दोस्तों आजकल इजराइल या फिर अलग जो भी कंट्रियां हैं गल्फ को छोड़ के काफी ज्यादा मात्रा में युवा जो है कि वहां के लिए आवेदन कर रहे हैं, वहां पे जाना चाह रहे हैं और अपनी रोजी रोटी वहीं पे कमाना चाह रहे हैं। आपको पता है अभी कुछ दिनों पहले ही इजराइल की वैकेंसी आई थी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, एनएसडीसी के द्वारा। और काफी कह सकते हैं आप कि पढ़े लिखे युवा भी उसमें अपनी किस्मत आजमाते हैं और आजमा रहे हैं। इस टाइम पे भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा वेट कर रहे हैं कि किस कैसे इसराइल की वैकेंसी आए और उसमें वो अप्लाई करें। हालांकि इसराइल की वैकेंसी इस जनवरी में आ भी चुकी है। हालांकि वो पोस्ट जो है केयर गिवर की हॉस्पिटल से रिलेटेड है। केयर गिवर, होम बेस्ड केयर गिवर की वैकेंसी आई है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले इतनी ज्यादा भीड़ लगी थी, इतनी ज्यादा होड़ मची थी इसराइल जाने के लिए। और अभी भी बहुत सारे लोग उसका इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाए तो यहाँ पे भारत में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी आमदनी की अगर बात करें तो मिनिमम 10,000 या 8,000 या उससे कम भी लोग कमाते हैं। और कहीं न कहीं 1 लाख या 50,000 या 1.5 लाख तक की सैलरी यहाँ पे बहुत बड़े अधिकारी रैंक पे या बहुत बड़े, या फिर कह सकते हैं जिनका अच्छा खासा बिजनेस हो, उनके पास आती है, जिससे कि वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो कहीं न कहीं गरीब तबका, एक मध्यम वर्गीय जो युवा है, वह भी तमाम सुविधाओं के सपने देखता है, उसको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास भी करता है। और अक्सर देखा जाता है कि लोग लोग जो है इसको पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग जान को अपने जोखिम में डाल के इसराइल या फिर रसिया या फिर तमाम ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे उनके जान माल का तमाम खतरा बना हुआ है, लेकिन फिर भी तमाम बहुत भारी संख्या में युवा जो है वहाँ के लिए आवेदन कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से हो या फिर एनएसडीसी या फिर सरकारी माध्यम से। तमाम तरीके अपना रहे हैं वहाँ पे जाने की, ऑस्ट्रेलिया, यूएस या फिर और अगर फॉरेन कंट्रीज की बात की जाए तो जहाँ पे अच्छी खासी उनको एक सैलरी मिलती है, वहाँ के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं जाने के लिए। और हाल ही में देखा गया है तमाम एनएसडीसी के द्वारा जितनी भी ये भर्ती कराई गई इसराइल की, काफी लोग उसमें जो है कि आवेदन किए थे काफी ज्यादा मात्रा में, और काफी श्रमिक यूपी से या फिर देश के अन्य जगहों से भी भेजे गए हैं। तो अभी के टाइम में, इस टाइम में कह सकते हैं आप कि इजराइल का बहुत ज्यादा क्रेज है। हालांकि वहाँ पे रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क है, सबको पता है। जानते हुए भी वहाँ पे काफी लोग आवेदन भी कर रहे हैं और काफी काफी मात्रा में जो कैंडिडेट्स हैं वो वेट भी कर रहे हैं उसकी वैकेंसी का। कंस्ट्रक्शन लाइन का काफी ज्यादा काम आया था, काफी वर्कर्स चाहिए थे इसराइल को, क्योंकि वहाँ पे जो पहले से काम कर रहे थे वर्कर्स, युद्ध के चलते, इजराइल हमास या तमाम जो युद्ध था उसके चलते उनको हटाया गया, या कह सकते हैं वो लोग चले गए। इसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन लाइन में वर्करों की ज़रूरत थी, जो कि भारत से कहीं न कहीं पूरी करने की इजराइल को उम्मीद लगी और काफ़ी लोगों को भर्ती भी किया, काफ़ी लोगों को इसराइल भेजा भी गया। इस टाइम पे भी अभी प्रक्रिया चल भी रही है और कुछ लोगों का इंटरव्यू भी हो चुका है पिछले दिसंबर या नवंबर में, और उनकी लिस्ट भी तैयार शायद हो रही है, डॉक्यूमेंटेशन भी हो रहा है जाने के लिए, और नई वैकेंसी का भी वेट काफ़ी युवा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो ये युवा हैं यूपी के हों या फिर देश के अन्य जगहों से जो बिलोंग करते हैं, वो इजराइल कितने मात्रा में आगे जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो है कि एजेंट के माध्यम से भी, बहुत सारे जो है अथॉराइज्ड एजेंसियां हैं जो विदेश भेजती हैं, उनके माध्यम से भी बहुत सारे युवा जो है कि इजराइल जा चुके हैं और जाने की फिराक में हैं। हालांकि जो एजेंसियां हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट अथॉराइज जो भी एजेंसियां, उसका काफी ज्यादा चार्जेज उनको पे करना पड़ रहा है, या फिर बहुत सारी एजेंसियों के अप्रोक्स कह सकते हैं 4 लाख 5 लाख से ज्यादा एवं चार्ज कर रहे हैं, फिर भी जाने वाले वहां पे जा रहे हैं। और इस चक्कर में काफी लोगों के पैसे भी फंस रहे हैं, काफी लोग फ्रॉड के चक्कर में भी पड़ जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी एजेंसियां, बहुत सारे एजेंट जो है फ्रॉड भी हैं इसे इजराइल की वैकेंसी को लेके। तो काफी ज्यादा लोगों का इसमें नुकसान भी हो रहा है, तो इस चीज से बचना चाहिए सबको। हाँ, वहां पे रिस्क है, लेकिन कह सकते हैं आपकी 1 से 1.5 लाख की सैलरी के चलते लोग जान को जोखिम में डाल के इजराइल का रुख कर रहे हैं या फिर अन्य देशों की तरफ जाने के लिए अक्सर हो रहे हैं। और दूसरी बात कि सरकार भी कहीं न कहीं उसको भी एक रास्ता नजर आएगा, जैसे अपने यूपी या फिर बहुत बिहार या बहुत सारी जगहों पे एम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इस वजह से कहीं न कहीं अगर उनको शिफ्ट
होने के बाद एक अच्छी खासी इनको इनकम हो रही है, और तो कहीं न कहीं उनको एक दिख रहा है कि कहीं न कहीं कुछ लोगों का हमारी यूपी या फिर बिहार का कहीं न कहीं कुछ लोगों का जीवन यापन करने का तरीका जो है सुधर जा रहा है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इसमें अग्रणी भूमिका निभा भी रही है, और काफ़ी प्रयास भी उनकी तरफ से हो रहा है, और इसमें खर्च भी मुझे लगता है कि 1 लाख रुपए के समथिंग आ रहा है, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग एक्साइटेड जा रहे हैं। लेकिन अब जो न्यू वैकेंसी अभी केयर गिवर की आई है, इज़राइल हुई, जापान हुई या फिर जर्मनी, 3 देशों की इस टाइम पे वैकेंसी आई हुई है, जो कि इसी जनवरी मंथ में उसका रजिस्ट्रेशन करना है। इज़राइल के लिए तो इंग्लिश लैंग्वेज की थोड़ी बहुत ज़रूरत है, और साथ ही साथ एएनएम, जीएनएम या फिर जो नर्सिंग वगैरह का कोर्स किए हों उनके लिए है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। हालाँकि मेल कैटेगरी में जो है कि सिर्फ 10% आवेदन आए हैं, 5000 की वैकेंसी आई है, लेकिन उसमें 10% सिर्फ मेल कैंडिडेट जाएँगे, बाकी 90% जो है फीमेल कैंडिडेट की डिमांड है इज़राइल में, होम बेस्ड केयर गिवर की। और दूसरी जो है कि जापान की है, जिसमें एज का क्राइटेरिया बहुत ही कम है। इज़राइल के लिए तो 25 से 45 साल का क्राइटेरिया है, लेकिन जो जापान की वैकेंसी है उसमें जो है कि 20 से 27 साल का ही क्राइटेरिया दिया हुआ है। हालाँकि सैलरी लगभग सेम ही है, 1,31,000 के समथिंग जो है कि इज़राइल की शो कर रही है सैलरी, और 1,16,000 के आसपास इंडियन रुपीज़ में जापान की सैलरी है। जर्मनी की वैकेंसी भी आई है केयर गिवर के लिए, और वहाँ के लिए भी आवेदन शुरू हो चुका है, इसी जनवरी में होगा। वहाँ के लिए ज़रूरी ये है कि जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, या फिर जापान या जर्मन लैंग्वेज अगर है तभी आप जापान या जर्मनी में जा सकते हैं। तो उसके लिए अलग से ट्रेनिंग भी है, एनएसटीसी या सरकारी माध्यम या प्राइवेट बहुत सारे संस्थान हैं, तो उनको प्रोवाइड शायद की जाएगी, उसके बाद ही उनको भेजा जाएगा। फिलहाल ये है कि आजकल युवाओं में बहुत ज़्यादा क्रेज है सैलरी को लेके, जिस तरीके से ज़रूरतें लोगों की बढ़ रही हैं, उस तरीके से लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो छोटे तबके के मजदूर हों या मध्यम वर्गीय परिवार हों या फिर कोई भी हो, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इज़राइल जाने के लिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले टाइम में कितने ज़्यादा लोग इज़राइल या फिर अलग कंट्रीज़ में जाते हैं, और किस तरीके का उनका जीवन होता है, किस तरीके के सरकार के सहयोग होते हैं उसमें, ये तो देखने वाली बात होगी। और इसमें सरकार का, चाहे यूपी, बिहार या अदर जगह की जो गवर्नमेंट है, जो उनका इन्वॉल्वमेंट है इसमें भेजने का, इसमें सरकार को कितना ज़्यादा फायदा मिलता है, इसका कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट उनको मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे रहने के लिए या काम करने के लिए, उनके जीवन स्तर में कितना ज़्यादा सुधार होता है। फिलहाल आप अगर यूपी से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं एनएसडीसी पे, या फिर कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इस समय वैकेंसी केयर गिवर की आई है। कंस्ट्रक्शन लाइन की वैकेंसी जो है अभी ब्रेक है, काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं, वो भी शायद जल्द ही आए, उम्मीद है। आपको फिलहाल इज़राइल फॉरेन कंट्री में जाना कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।